परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आ सकें, उसको धन्य कह सकें और परमेश्वर के वचनों से मिले प्रकाशनों से हम एक बार फिर से बल प्राप्त कर सकें। आप में से कितने समझते हैं कि ये समय बल प्राप्त करने का समय है? हालेलुया! ये बल प्राप्त करने का समय है। ये शारीरिक और मानसिक और आत्मिक रूप से परमेश्वर के वचन से बल प्राप्त करने का समय है, ताकि हम लोग आने वाले पूरे हफ्ते, आने वाले दिनों में परमेश्वर के वचन को थामे रहें और परमेश्वर के साथ एक नजदीकी का चाल चलन हम लोग चलते रहें। आज मैं एक बात को सोच रहा था कि आजकल हम एक शब्द को बहुत यूज करते हैं, बहुत इस्तेमाल करते हैं। आजकल के वातावरण में एक शब्द है और वो है रिमाइंडर, है ना? हम हर बात में कहते हैं मुझे रिमाइंड कर देना, मैं रिमाइंडर डाल देता हूं, मैं रिमाइंड कर दूंगा, मैं आपको याद दिला दूंगा, है ना? कई बार हम कुछ काम कहते हैं, हम कहते हैं 4 दिन के बाद वो मुझे काम करना है, तो हम कहते हैं मुझे बस एक बार रिमाइंड कर देना, मुझे रिमाइंड कर देना, है ना? मैंने पास्टर जी कई बार देखा है अपने फोन में रिमाइंडर लगाते हुए कि आज मुझे इसको फोन करना है, आज मुझे इससे बात करनी है ना? वो रिमाइंडर हम लोग लगाते हैं ताकि हम चीजों को भूल ना जाएं, ताकि चीजें हमें याद रहें, ताकि हम डेडलाइन मिस ना कर दें, ताकि जो हमने वादा किया है उस वादे को हम लोग मिस ना कर दें। मैं नैन्सी से कई बार कहता हूं, जब मुझे कहीं जाना होता है, नैन्सी बार बार कहती है आपने ये रख लिया, आपने ये चीज ले ली, आपने ये रख लिया। तो वो रिमाइंडर जो है हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। और वैसे ही बाइबल भी हमें बहुत बातों के बारे में रिमाइंड करने के लिए कहती है। बहुत सी बातें हमें रिमाइंड करती है कि क्या हम इन चीजों को याद रखते हैं, नहीं रखते हैं, क्या हमें वो चीजें याद हैं या नहीं है। कुछ वर्षों पहले आप बात कीजिए, कुछ वर्षों पहले आपको जरूरत नहीं पड़ती थी, है ना? आपको सब कुछ अपने आप ही याद आ जाता था। लेकिन आज हमारे पास मोबाइल फोन है जिसमें हम रिमाइंडर लगा सकते हैं। वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे लिए कई प्रकार से एक रिमाइंडर का काम करता है। पौलुस को एक रिमाइंडर मिलता है। पौलुस को क्या रिमाइंडर मिलता है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। जब पौलुस कहता है परमेश्वर मुझे कांटा चुभाया गया, मेरे जीवन में कांटा है, मेरे जीवन में विकट परिस्थिति है, मेरे जीवन में समस्या है, तो परमेश्वर क्या कहता है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। दाऊद अपने आप को रिमाइंड करता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। वो अपने आप को रिमाइंड करता है। वो कहीं भूल गया होगा, वो शायद किन बातों से शायद हट गया होगा, लेकिन वो अपने मन को बार बार याद दिलाता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। पतरस एक सताव को सहने वाली कलीसिया, सताव को सह रही कलीसिया, कष्टों से होकर जा रही कलीसिया कहीं विश्वास से पीछे ना हट जाए, इसलिए वो उस कलीसिया को याद दिलाता है कि तुम एक चुना हुआ राजवंश हो, तुम राजकीय पदधारी याजकों का समाज हो। कष्टों में शायद तुम इस बात को भूल गए होगे, कष्टों में शायद तुम्हें ये बात याद ना रह रही होगी, लेकिन तुम्हारी सच्चाई क्या है? तुम एक चुना हुआ राजवंश हो। इब्रानियों को पत्री लिखने वाला लेखक उनको याद दिलाता है, तुम किस यीशु मसीह की आराधना करते हो पता है? जो मूसा से श्रेष्ठ है। तुम किस यीशु मसीह की आराधना करते हो? जो अब्राहम से श्रेष्ठ है। तुम किस यीशु मसीह की आराधना करते हो? जो स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। वो उन्हें ये याद दिलाता है, उन्हें ये रिमाइंड करता है। कई बार हमारे जीवन में बहुत बार रिमाइंडर्स की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम भूल गए हैं, ऐसा नहीं है कि हमें वो पता नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है कि यीशु मसीह हमारी सहायता कर सकता है, ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है कि हमें यीशु मसीह के पास जाना है हमारे कष्टों में, ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हमें पता है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन की परिस्थितियों के कारण, हमारे जीवन में चल रही बातों के कारण, हमारे जीवन में आए हुए संकटों के कारण कई बार हम ऐसा हो जाता है कि हम उन बातों को याद नहीं कर पाते हैं, है ना?
हम उन बातों के ऊपर कई बार धूल जम जाती है और ऐसा होता है कि कई दिनों से हमने उन बातों को छुआ ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा हमें याद दिलाता है। चाहे तुम संकट में पड़े हो, चाहे तुम कष्टों में पड़े हो, फिर भी ये याद रखना कि परमेश्वर आज भी परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आज भी सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है। आपके कष्टों के कारण वो सिंहासन से उतरा नहीं है, वो आज भी सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है, सिंहासन पर विराजमान है। और कई बार हमें ये चीजें याद दिलानी पड़ती हैं, कई बार हमारे लिए रिमाइंडर होता है और परमेश्वर का वचन हमें वही याद दिलाता है। और आज मेरा काम, जब मैं यहां पर खड़ा हूं, अगले 35 से 40 मिनट मेरा काम आपको भी यही याद दिलाना है कि आप किस परमेश्वर की आराधना करते हैं। आप एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप एक विशाल परमेश्वर की आराधना करते हैं। हमारा परमेश्वर आज भी जीवित परमेश्वर है, वो ना तो सोता है ना ऊँघता है। आपकी परिस्थितियों में वो आज भी काम कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज ऐसी एक घटना के बारे में हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग देखने वाले हैं। आप मेरे साथ निकाल लीजिए न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय को हम लोग, 6 और 7 दोनों अध्यायों को हम लोग देखेंगे, लेकिन 6 अध्याय से हम लोग शुरू करेंगे, उसके पहले पद से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय उसके पहले पद से। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। स्टॉप हियर, रुक जाइए। तब इस्राएलियों ने, किन्होंने बुरा किया? बताइए मुझे, किन्होंने बुरा किया? इस्राएलियों ने बुरा किया। और ये इस्राएली कौन है, कैसी परिस्थिति में है? कुछ ही समय पहले इस्राएली 40 वर्ष की मरुभूमि की यात्रा करके, 40 वर्ष के उस एक यात्रा का अनुभव करके प्रतिज्ञा के स्थान पर लौटे हुए हैं। 40 साल उन्होंने यात्रा की, 40 साल उन्होंने परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा, उन्होंने लाल समुद्र को बढ़ते हुए देखा, उन्होंने आसमान से मन्ना गिरते हुए देखा, उन्होंने कड़वे पानी को मीठा पानी होते हुए देखा, उन्होंने चट्टान से पानी पीते हुए देखा, उन्होंने परमेश्वर के बड़े बड़े प्रावधानों का अनुभव किया, बड़े बड़े चमत्कारों का अनुभव किया। और ये सारे अनुभवों को करने के बाद अब इजरायली अपने उस प्रतिज्ञा के देश में हैं। सब कुछ सही हो गया है ना, कष्टों से निकलकर आ गए, बच्चों की फीस सही समय पर जा रही है, हारी बीमारी नहीं है, घर में सब कुछ भरा हुआ है, आसपास सब अच्छा माहौल है, अच्छी कलीसिया है, अच्छे पासवान हैं, परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं, जीवन में कोई परेशानी नहीं है। अब परमेश्वर क्यों चाहिए? जब कोई परेशानी नहीं है तो परमेश्वर क्यों चाहिए? ऐसी ही एक परिस्थिति इजरायलियों के जीवन में भी आ गई, जब उनके लिए सब कुछ अच्छा हो गया। जो वाचा की भूमि थी, उस वाचा की भूमि में प्रवेश कर लिया, आसपास के शत्रुओं से उन्हें निदान मिल गया, आसपास के शत्रु अब उनसे डरते हैं। ये सब बातें अच्छे से होने के बाद क्या लिखा है पहले पद में? तब, है ना, पहला ही अक्षर क्या है? तब। तब कब? जब सब कुछ अच्छा है, जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जीवन में कोई कष्ट नहीं है, जीवन में कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ गुडी गुडी है। लिखा है तब क्या किया उन्होंने? तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। अगला शब्द है बुरा किया। डिड इवल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। अब ये बुरा करना क्या है ना? आप कहोगे जी किसी की चोरी कर ली होगी, आप कहोगे जी कहीं डाका डाल लिया होगा, आप कहोगे किसी की हत्या कर दी होगी। आज बुरा करना के ऊपर भी मैं आपका थोड़ा सा ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। पाप जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो नैतिक पाप जो हम करते हैं, मोरल सिंस, नैतिक पाप। परमेश्वर उनसे घृणा करता है, बिल्कुल घृणा करता है। परमेश्वर चोरी से घृणा करता है, परमेश्वर
हत्या से घृणा करता है, परमेश्वर नैतिक पापों से घृणा करता है। लेकिन इसके साथ साथ एक पाप और भी है जो इन्होंने बुरा किया। यहां पर परमेश्वर किस बात के बारे में बात कर रहा है कि वो क्या है बुरा करना? वो ये था कि जब परमेश्वर उन्हें उस मिस्र देश से निकाल कर लाया था तो परमेश्वर ने उनके साथ एक वाचा बांधी थी। और वो वाचा क्या थी? वाचा ये थी कि तुम मेरे लोग हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर। ये उनकी वाचा है। आई एम योर गॉड एंड यू आर माई पीपल। तुम मेरी प्रजा हो, मेरे अलावा तुम्हारी आराधना किसी के लिए नहीं होनी चाहिए थी। यह परमेश्वर की स्पष्ट आज्ञा उनके जीवन में थी, एक स्पष्ट आज्ञा, और यह वाचा उनके जीवन में थी। लेकिन जब वो मिस्र से निकलकर उस 40 वर्ष के अनुभव से होकर जब प्रतिज्ञा के देश में आए तो उनके चारों तरफ कई ऐसी जातियां थीं जो यहोवा का अनुसरण नहीं करती थी। प्रतिज्ञा के देश में ही परमेश्वर ने जानबूझ के कुछ जातियों को अभी रखा हुआ था ताकि परमेश्वर देखे कि ये लोग उनके साथ रहते हुए कैसा आचरण करते हैं। और वही हुआ। इन लोगों ने यहोवा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं का अनुसरण करने शुरू कर दिया और उनके अनुसार चलना शुरू कर दिया। और इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। मैंने कहा एक तो नैतिक पाप है जो हम गलत काम करते हैं, दूसरा अगर हम परमेश्वर को परमेश्वर जानकर उसकी आराधना नहीं करते, दूसरे मार्गों पर चलते हैं, परमेश्वर उसे भी क्या कहता है? तुम मेरी दृष्टि में बुरा करते हो। और दूसरे मार्ग क्या है? दूसरे मार्ग हो सकता है कि आपने अपने आप को एक ईश्वर बना लिया हो, आपने अपने घर को एक ईश्वर बना लिया हो, आपने अपने परिवार को एक ईश्वर बना लिया हो, आपने अपनी संपत्ति को एक ईश्वर बना लिया हो। जो भी चीज आप परमेश्वर से बढ़कर रखते हैं, परमेश्वर से अधिक वैल्यू देते हैं, वो आपके लिए एक ईश्वर बन जाती है। और जब हम उसके पीछे चलने लगते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है? वो हमारे लिए एक मूर्ति पूजा के समान हो जाती है। दैट बिकम्स एन आइडल फॉर अस। हमारे लिए एक मूर्ति पूजा के समान हो जाती है। और यहां पर परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। बुरा किया। और ये बुरा करना क्या है? जो परमेश्वर उन्हें इतने चमत्कारों के बाद उस प्रतिज्ञा के देश में लेकर आया, अब वो कह रहे हैं हु इज द लॉर्ड? यहोवा कौन है? क्या कह रहे हैं? यहोवा कौन है? हम तो नहीं जानते, हम नहीं जानते इस यहोवा को। वो यहोवा की दृष्टि में उन्होंने बुरा किया। जी आगे पढ़िए उसको ही। इसलिए यहोवा ने जी उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। यहोवा ने। कई बार परमेश्वर हमें अपने पास लाने के लिए कई बातों का इस्तेमाल करता है। और यहां पर परमेश्वर ने क्या किया? यहां पर परमेश्वर ने मिद्यानियों का इस्तेमाल किया। मिद्यानी आए और मिद्यानी उनको सताने लगे। और कैसे सताए? जी आगे पढ़िए। और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो और मिद्यानी इजराइलियों पर प्रबल हो गए। इजराइलियों पर प्रबल होने का मतलब क्या था? कि ये इजराइली जो 40 साल तक विपरीत परिस्थितियों का सामना करके आए, लाल समुद्र जो उन पर प्रबल नहीं हो सका, भूख उन पर प्रबल नहीं हो सकी, पानी उन पर प्रबल नहीं हो सका, कोई चीज उन पर प्रबल नहीं हो सकी, लेकिन मिद्यानी उनके ऊपर प्रबल हो गए। इसका मतलब क्या था? अब परमेश्वर उनकी सहायता के लिए नहीं खड़ा था। अब परमेश्वर उनकी सहायता के लिए नहीं खड़ा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया था। उन्होंने कह दिया था तेरा और मेरा रिश्ता नहीं है। जिसके ऊपर लाल समुद्र प्रबल नहीं हो पाया, जिसके ऊपर भूख प्रबल नहीं हो पाई और जिसके ऊपर अन्य शत्रु देश प्रबल नहीं हो पाए, उस
इस्राएलियों के ऊपर मिद्यानी प्रबल हो गए, क्योंकि परमेश्वर अब उनकी सहायता के लिए नहीं आया था। परमेश्वर ने मिद्यानियों को भेजा था ताकि उन्हें वापस अपनी ओर खींच कर लाए। जब आप परमेश्वर को छोड़ देते हैं, जब आप परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, जब परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को तोड़ देते हैं, परमेश्वर कई ऐसी वस्तुओं को, कई ऐसे एक्सपीरियंसेस को लेकर आता है ताकि वापस आपको अपनी तरफ खींचे। और आपको लगता होगा शायद परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता। मैं सोचता हूं परमेश्वर का प्रेम यहां पर कैसे प्रकट होता है। परमेश्वर का प्रेम यहां पर मिद्यानियों के रूप में प्रकट होता है कि वो आते हैं और परमेश्वर बाद में उन्हें छुड़ाता है ताकि परमेश्वर उन लोगों को वापस अपने पास ले आए, ताकि परमेश्वर उन्हें सिखाए कि परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना क्या होता है। निर्भर रहना क्या होता है। हमेशा जब मार पड़ती है तो जरूरी नहीं है शैतान की तरफ से ही पड़े, कई बार परमेश्वर की तरफ से भी मार पड़ती है। कई बार परिस्थितियां जब हमारी विपरीत आती हैं तो ये जरूरी नहीं है कि शैतान की तरफ भी आए। कई बार परमेश्वर हमें कुछ बातों को सिखाना चाहता है, कई बार परमेश्वर हमें अपने करीब लाना चाहता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उससे दूर रहें। उन विपरीत परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि ये मेरे करीब आ जाए, ये मेरे ऊपर निर्भर हो जाए, ये मेरी दुहाई दे और ये मेरे पास आ जाए। अब इनकी परिस्थितियों को देखिए जी, आगे पढ़िए। मिद्यानियों के डर के मारे जी इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए। ये इजरायली क्या कर रहे हैं? मिद्यानियों का डर है और मिद्यानियों के डर के मारे वो क्या कर रहे हैं? लिखा है इजरायलियों ने पहाड़ के गहरे खड्डों, गुफाओं और किलों को अपना निवास बना लिया। इसका मतलब क्या है? वो अपने घरों से भाग गए। वो अपने घरों से भागे, अपने घरों से निकल गए और कहां चले गए? वो सुरक्षित स्थानों पर चले गए। बोले कि इन सुरक्षित स्थानों पर जाएंगे और वहां जाकर हम बच जाएंगे। भजन क्या क्या कहता है? भजनकार कहता है यहोवा मेरा शरण स्थान है। यहोवा मेरा शरण स्थान है। उनके लिए ऑलरेडी एक शरण स्थान उपलब्ध था, लेकिन उस शरण स्थान की ओर ना भागकर वो गड्ढों की तरफ, वो पहाड़ों की गुफाओं की तरफ चले गए। उनके लिए ऑलरेडी समटाइम सॉल्यूशन इज ऑलरेडी अवेलेबल टू अस। कई बार समाधान हमारे पास होता है और हम समाधान खोजते रहते हैं। कहां है समाधान? कहां है समाधान? अरे यही है, आपके अंदर समाधान है, आपके शब्दों में समाधान है, आपके हाथ में आप रखे हुए वचन में समाधान है। और आप जो ढूंढ रहे हैं समाधान समाधान समाधान, गली गली ढिंढोरा और बच्चा कहां? बच्चे को बगल में रखा हुआ है, मेरा बच्चा कहां है? गली गली ढिंढोरा और बाद में पता लगा बच्चा यहां है। कई बार मेरे साथ होता है, चश्मा कहां है ना? चश्मा यहां ही है। इनके पास समाधान है। गॉड इज माई रेफ्यूज। परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। मैं भागकर कहां जाता हूं? मैं अपने शरण स्थान की ओर जाता हूं। लेकिन ये शरण कहां ढूंढ रहे हैं? पहाड़ों की गुफाओं में, गड्ढों में शरण स्थान को ढूंढ रहे हैं। एक बात पर और मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं। पहले पद में है मिद्यानियों के वश में कितने साल? 7 साल। 7 साल कर रखा। बोलो 7 साल में एक भी बार इनको लगा नहीं कि हम विपरीत परिस्थिति में? एक भी बार इनको नहीं लगा कि हम परमेश्वर से दूर हो गए? उसी के आज छठे पद में आ जाइए। छठे पद में, और मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। मिद्यानियों के कारण इजरायली कैसी दुर्दशा, कैसी परिस्थिति में पड़ गए? दुर्दशा में। दुर्दशा में जी। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। तब भी इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। मेरी तरफ देखिए, इधर उधर नहीं, साधना इधर, इधर इधर मेरी तरफ। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, बड़ी प्रैक्टिकल बात है, बड़ी व्यवहारिक बात है। कितने साल? 7 साल। और 7 साल पूरे होने पर इजरायलियों की दशा क्या है?
दशा एकदम से नहीं हुई। कितने सालों में जाकर हुई? 7 साल में। पहले साल में घर से निकाल दिया, कोई बात नहीं, घर से ही तो निकाला है। दूसरे साल में पैसे छीन लिए, कोई बात नहीं, पैसे ही तो छीने हैं। तीसरे साल में आकर पिटाई कर दी, कोई बात नहीं, पिटाई तो की है। 5वें साल में बच्चों को छीन कर ले गए, कोई बात नहीं, 2 को ही तो छीना है, 2 तो अभी और हैं। 6ठे साल में कहां जाएं? पहाड़ों के गड्ढों में जाते हैं। 7वें साल में जाके ये क्या हो गया? वहां लिखा है दुर्दशा में। दुर्दशा जो शब्द है उसका इंग्लिश में है दे हैड बीन ब्रोट लो। उनको निम्न से निम्न अवस्था में डाल दिया। उनको चेता कब आया? 7 साल बाद। थप्पड़ मारा, कोई बात नहीं, घर से निकाल दिया, कोई बात नहीं, पैसे छीन लिए, कोई बात नहीं, बच्चे छीन लिए, कोई बात नहीं, घर छीन लिया, कोई बात नहीं। फिर अचानक, अरे हम कहां हैं? हम कहां हैं? एक मेंढक की एक कहानी बताई जाती है, मुझे नहीं पता कि सच साइंटिफिक है या नहीं है। मेंढक को बोलो जब पानी में डालते हैं और पानी को धीरे धीरे जब गर्म करना शुरू करते हैं, स्टोव पर रखते हैं, तो थोड़ा सा जब पानी गर्म होने लगता है, मेंढक कहता है कोई बात नहीं, चलेगा। रेजिस्टेंट, अपने आप को रेजिस्ट करता है। थोड़ा और गर्म होने लगता है, कोई बात नहीं, चलेगा। थोड़ा और गर्म होने लगता है, कोई बात नहीं, चलेगा। अपनी ताकत को कंज्यूम करता रहता है, सहने के लिए ताकत को कंज्यूम करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। फिर पानी जो है वो बॉइलिंग टिप पे आ जाता है, तब मेंढक कहता है अब मुझे उछलना चाहिए। और जब वो उछलने की कोशिश करता है, ताकत ही नहीं बची है। उछलने की ताकत कहां खत्म कर दी? रेजिस्ट करने में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा, होता रहता है। उसके साथ भी तो हुआ, मेरे साथ भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, चलेगा, चलता है, होता है, सब कुछ होता है, वो भी तो कर रहा है। ऐसे करते 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 इजरायली एक ऐसी अवस्था में आ गए जहां पर वो कहते हैं अब नहीं चल रहा, अब नहीं हो रहा, अब नहीं चल पाएगा। और तब उन्हें क्या याद आती है? तब उन्हें परमेश्वर की याद आती है। और फिर वो क्या कहते हैं? तब इजराइलियों ने यहोवा की दोहाई दी। मेरा सवाल है, पहले साल क्यों नहीं? मेरा सवाल है, दूसरे साल क्यों नहीं? तीसरे साल क्यों नहीं? हम क्यों वेट कर रहे हैं जब हमारी सब कुछ खत्म हो जाए? वाई गॉड इज अवर लास्ट रिसोर्ट, नॉट द फर्स्ट रिसोर्ट। परमेश्वर हमारा अंतिम गंतव्य क्यों है, पहला क्यों नहीं? हम ऐसा क्यों कहते हैं, परमेश्वर अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो बस तू ही रहा है ना? मैंने सारे हथकंडे अपना लिए, कोई नहीं चला। अगर कोई चल गया होता तो तेरे पास नहीं आता, इसलिए नहीं चला, अब इसलिए मैं तेरे पास आया हूं। वाई गॉड इज आवर लास्ट रिसोर्ट? क्यों हम लास्ट में ही परमेश्वर के पास जाते हैं? हम सबसे पहले परमेश्वर के पास क्यों नहीं जाते? हमारी मुश्किल की शुरुआत में हम परमेश्वर को क्यों नहीं पुकारते? जब हम कहते हैं परमेश्वर हमारा पिता है ना, हम कहते हैं परमेश्वर हमारा क्या है? पिता है। एक बच्चा समस्या के लास्ट में पिता के पास नहीं आता है, वो सबसे पहले पिता के पास में आता है, क्योंकि उसे पता है मेरी समस्या का निवारण मेरे पिता से बढ़कर और कोई नहीं कर सकता। वो सबसे पहले उसके पास आता है, वो लास्ट में नहीं आता है। वो ये नहीं कहता है पापा मैंने पड़ोसी से पूछ लिया, पापा मैंने अपने दोस्त के पापा से पूछ लिया, पापा मैंने इससे पूछ लिया, उससे पूछ लिया, कोई मेरी फीस नहीं भरता, अब बस आप ही बचे हो। कहता है नहीं। स्कूल से जैसे ही फीस का नोटिस आता है, वो सीधा अपने पापा और मम्मी को लाके देता है, पापा नोटिस मिला है, मम्मी नोटिस मिला है। पेरेंट्स आर देयर फर्स्ट रिसोर्ट, लेकिन परमेश्वर हमारा लास्ट रिसोर्ट बन जाता है। क्यों? क्या हमें परमेश्वर पर भरोसा नहीं है?
क्या हमें परमेश्वर पर विश्वास नहीं है? क्यों 7 साल लग जाते हैं? हमें परमेश्वर के पास आने में इतना समय क्यों लग जाता है? हम परमेश्वर पर भरोसा क्यों नहीं रख पाते हैं? हालांकि ये पीछे मुड़कर देखेंगे, हमारे जीवन में गवाहियों को देखेंगे, हम बड़े बड़े कामों को देखेंगे परमेश्वर के द्वारा होते हुए, लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं पहले ऐसे ही हो जाए तो ठीक है, ऐसे ही हो जाए तो ठीक है। ऐसी परिस्थिति के अंदर मिद्यानी आते हैं। और मिद्यानी क्या करने के लिए आते हैं? आप 3 पद से पढ़िए। जब जब इस्राएली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते देखिए थे। क्या लिखा है, भूमि की उपज क्या कर जाते थे? नष्ट। मैंने बोला सच में? देखो समझ में आता, अगर वो आते, भूमि की उपज पर अधिकार करते, भूमि की उपज को इकट्ठा करते और ले जाते, समझ में आता है। लेकिन वो लेकर नहीं जा रहे हैं, भूमि की उपज को नष्ट कर रहे हैं। इसीलिए शैतान के बारे में लिखा है, शैतान क्या करने के लिए आता है? चोरी करने, घात करने के लिए, वो मार डालने के लिए, हत्या करने के लिए आता है। और यीशु किस लिए आया? यीशु जीवन देने के लिए आया, जीवन देने के लिए आया। कई बार आपको लगता है वो मेरा भला चाहता है, वो मेरा भला चाहती है। आपको बताऊं, यीशु के विरुद्ध कोई भी आपका भला नहीं चाह सकता। शैतान कभी भी आपको बनाने नहीं आ सकता, वो आपको बिगाड़ने ही आएगा। शैतान कभी भी आपका भला नहीं सोच सकता। यीशु से दूर रहकर आप यदि किसी और चीज के करीब आते हैं तो सोच लीजिए ये आपको जीवन देने के लिए नहीं, आपकी उपज को नष्ट करने के लिए है, नष्ट करने के लिए। मिद्यानियों को वो उपज चाहिए नहीं थी, मिद्यानियों को उपज चाहिए नहीं। मिद्यानी ये नहीं कह रहे हैं यहां से गेहूं ले जाएंगे, उसको पिसवाएंगे, उसकी रोटियां बनाएंगे और रोटियां खाएंगे। नहीं, वो कहते हमें नहीं चाहिए, तुम्हें भी लेने नहीं देंगे। हमें तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें भी। ये शैतान का कैरेक्टर है, आप समझ जाइए। हम कई बार अनजाने में शैतान के करीब हो जाते हैं इस तरह के म्यूजिक को सुनकर, है ना? वॉच व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक यू आर लिसनिंग टू। कैसे म्यूजिक हो, है ना? आजकल मैंने देखा है ना, कान में लगाकर, है ना, कमरा बंद करके बच्चे क्या सुन रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, आप क्या सुन रहे हैं, कैसी रील्स देख रहे हैं। अननोइंगली यू आर गिविंग एंट्रेंस टू सैटन। अब शैतान को एक अपने जीवन के अंदर कैसे करके? परमेश्वर के साथ उस वाचा को तोड़कर। वाचा आपके मेरे जीवन में क्या काम करती है? वाचा आपके मेरे और जीवन में एक शील्ड का काम करती है, एक ढाल का काम करती है। और जैसे ही आप उस वाचा को तोड़ते हैं, आप अनवांटेड चीजों को अपने जीवन में प्रवेश की अनुमति दे देते हैं। और वो कोई आपके साथ दोस्ती करने नहीं आए हैं, वो भूमि की उपज को नष्ट करने आए, नष्ट करने आए। 7वें पद से पढ़िए। जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा के, देखिए कितना, मतलब परमेश्वर के वचन इतना गहरा है ना। क्या लिखा है? जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दोहाई दी। ये नहीं आज परमेश्वर मेरा मन कर रहा है तेरी आराधना करने का। परमेश्वर ये नहीं कि आज मेरे अंदर एक प्रेरणा आ रही है तेरी आराधना करने की। जब दोहाई भी दे रहे हैं तो उसका कारण क्या है? मिद्यानी। अगर मिद्यानी नहीं आए हुए थे तो नहीं देते। समटाइम्स वी ओनली प्रे व्हेन वी हैव डिफिकल्ट सिचुएशंस इन लाइफ। सोचो ये मिद्यानी आए ही नहीं होते, अगर आपकी नौकरी गई नहीं होती,
अगर आपके घर में राशन खत्म हुआ ही नहीं होता, अगर आपके घर में बीमारी आई नहीं होती, अगर पति पत्नी के बीच में खाई आई नहीं होती, अगर बच्चे आपकी बात मान ही रहे होते, है ना, सब कुछ अच्छा अच्छा चल ही रहा होता, यहोवा की दुहाई वो क्या होता है? भूल गए हम तो। जब से प्रतिज्ञा के देश में आए हैं तब से भूल गए। तभी याद था जब लाल समुद्र सामने था, तभी याद था जब भूखे मर रहे थे, तभी याद था जब पानी नहीं था, तभी याद था जब पानी कड़वा था। ये दोहाई क्या होता है? हम तो भूल गए। और लिखा है तब मिद्यानियों के कारण। मैं कहता हूं अगर बिना कारण के दोहाई देंगे तो शायद कारण की जरूरत ना पड़े। बिना कारण, लॉर्ड थैंक यू, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, जो आज मैं हूं परमेश्वर उसके लिए तेरा धन्यवाद, जो तूने मेरे जीवन में किया है परमेश्वर तेरा धन्यवाद। कोई कारण नहीं है शायद, इमीडिएट कोई कारण नहीं है शायद, लेकिन फिर भी परमेश्वर को शायद आपके जीवन में वो कारण आए ही ना या कम आए। डोंट वेट फॉर ए रीजन टू गो इन द वर्शिप ऑफ द लॉर्ड। डोंट वेट फॉर। आगे पढ़िए उसको। तब यहोवा ने इजराइलियों के पास एक नबी भेजा। मैं बोला परमेश्वर तू कितना दयावान परमेश्वर है ना। हमें अगर पता हो कि हमारा कोई दोस्त है, वो सिर्फ अपनी गर्ज के लिए हमारे पास आता है, उसे हमसे प्रेम नहीं है, सिर्फ उसे क्या है? हमारी गर्ज है, सिर्फ कारण है। हम कहेंगे देखा आ गया ना मेरे पास। लेकिन परमेश्वर कुछ ऐसा नहीं कहता है। परमेश्वर कहता है मुझे तो तुम्हें अपने पास लाना ही था, इसलिए वो क्या करता है? एक नबी को भेजता है, एक नबी को भेजता है। अब मुझे बताइए, परमेश्वर के उत्तर में और उनकी दुहाई में कितना समय है? उन्होंने दुहाई दी और परमेश्वर ने नबी को। देरी किसकी तरफ से हुई? 7 साल किसकी तरफ से लगे? परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा, परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा, परमेश्वर। अरे 7 साल तो तुम लगा रहे हो। परमेश्वर ने तो, आपने जैसे ही परमेश्वर के सामने दुहाई दी, परमेश्वर ने एक नबी को भेजा, परमेश्वर ने एक सॉल्यूशन को भेजा। सॉल्यूशन इज देयर विद इन यू। उत्तर आपके अंदर है। हम उस उत्तर को खोजते नहीं है हमारे अंदर। हम कहते हैं जी ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है। परमेश्वर के वचन के अंदर उत्तर है। अगर आपको चंगाई नहीं भी मिलेगी, आपको हिम्मत मिलेगी उस बीमारी से लड़ने की। आपकी परिस्थितियां अगर बदलेंगी भी नहीं, आपको हिम्मत मिलेगी उन परिस्थितियों के साथ लड़ने की। परमेश्वर या तो तूफान को शांत करता है या आपका हाथ पकड़ लेता है ताकि उस तूफान में आप शांत रहो। समुद्र के किनारे एक व्यक्ति चल रहा था। चलते चलते वो काफी आगे तक पहुंच गया। पीछे मुड़कर उसने परमेश्वर से बात की। बोले परमेश्वर, जब अच्छे समय थे तो तू मेरे साथ साथ चला, वहां पर 2 पैर के जोड़ों के निशान हैं, लेकिन जब कठिन परिस्थितियां आई तो एक ही जोड़े हैं, एक ही जोड़ा है, वहां पर सिर्फ 2 ही पैरों के निशान है, ऐसा क्यों? परमेश्वर ने कहा बेटा, जब मुश्किल परिस्थितियां आई ना, वो पैरों के निशान तेरे नहीं हैं, वो मेरे हैं। मैंने तुझे गोद में उठाया हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद उसने फिर पूछा परमेश्वर, ये यहां ये घसीटने का निशान कैसा है? परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बुला रहा था, तू आया नहीं, मैंने तेरे पैर पकड़कर घसीटा है, तुझे पैर पकड़कर तुझे घसीटा है। कई बार परमेश्वर हमें हाथों में उठाता है, कई बार परमेश्वर हमें घसीटता भी है। किस लिए? ताकि हम उसके करीब आ सकें, क्योंकि हम उसकी योजना में हैं।
और ऐसे समय में क्या होता है? जी पढ़िए आगे। जिसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया। बस बस बस। अब नबी आया है ना, आप कल्पना कीजिए, नबी आया और नबी उनसे कहता है, हाँ भाई क्या समस्या है? क्या कहता है? क्या समस्या है? बोलो, क्यों यहोवा की दुहाई दी, क्या समस्या है? वो कहते हैं, ये मिद्यानी, ये अमालेकी, ये समस्या है, बहुत मारते हैं, हमारी फसल चुरा ले जाते हैं, हम क्या करें? तब नबी बोलना शुरू करता है। और इन्होंने क्या सोचा? नबी बोलेगा, ये मिद्यानी बहुत बुरे हैं, ये अमालेकी बहुत बुरे हैं, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया, ये ऐसा करते हैं। लेकिन जब नबी बोलना शुरू करता है, नबी कहता है, तुम मैं तुम्हें छुड़ा लाया, मैं तुम्हें मिस्र से बचा लाया, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, मैंने तुम पर दया की, मैंने तुम्हारे साथ ये व्यवहार किया। आगे पढ़िए उसको ही, वहीं से। और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर, तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, हाँ? मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। इन्होंने क्या सोचा? अब परमेश्वर का नबी आ गया है, अब ये कहेगा मिद्यान बुरा है, मिद्यान ने ऐसा किया, अमालेकियों ने ऐसा किया। लेकिन जब वो नबी आकर बोलना शुरू करता है, नबी कहता है, तुम, समस्या उनके साथ नहीं है, समस्या तुम्हारे साथ है। आप कहते हो परमेश्वर शैतान ने मारा, काम ही उसका मारना है। आप कहोगे परमेश्वर शैतान ने बहुत, हाँ तो काम उसका है ना मारना, वो तो मारेगा। लेकिन मैंने तुम्हें बचाव दिया हुआ है, मैंने तुम्हें वाचा दी हुई है। और वो वाचा क्या है? तुम सिर्फ केवल अपने परमेश्वर का भय मानना। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने इधर उधर, ऊपर नीचे, आगे पीछे सबका भय माना, लेकिन मेरा भय नहीं माना। मैंने तुम्हें एक प्रोटेक्शन दी हुई है, और वो प्रोटेक्शन क्या है? आई एम योर प्रोटेक्शन, मैं तुम्हारी सुरक्षा हूं। तुमने मुझे ही साइड में कर दिया, और अब कह रहे हो मिद्यानी आ गए। अरे वो आएंगे, दैट इज देयर वर्क। शैतान का काम है चोरी करना, हत्या करना, परेशान करना। वो आएगा, बट व्हाट यू आर डूइंग? आप और मैं क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर नाम के शरण स्थान को छोड़कर हम गुफाओं में शरण ढूंढ रहे हैं, जहां पर शरण हो नहीं सकती। और जहां शरण हो सकती है, वहां हम जा नहीं रहे हैं, समटाइम्स वी फाइंड फॉल्ट इन अदर्स। हमारी समस्याओं का कारण क्या है? वो है। हमारी परेशानियां किसके कारण आई है? उसके कारण आई है। हम आज इस परिस्थिति में किसके कारण हैं? हम इसके कारण है। लेकिन परमेश्वर जब बात करता है, परमेश्वर कहता है, लुक विद इन यू। अपने अंदर झांक कर देखो, अपने अंदर झांक कर देखो। ये परेशानी किसका? परेशानी की जड़ तुम्हें तुम्हारे अंदर मिल जाएगी। यू हैव द सॉल्यूशन। परमेश्वर के वचन के अंदर सॉल्यूशन है। आप अपने अंदर झांक कर देखो। तुम बाहर झांक कर अपने समय को व्यर्थ मत करो। अगर पहले साल ही तुम मेरे पास आए होते, यदि पहले दिन ही मेरे पास आए होते, तुम्हारी दुर्दशा नहीं हुई होती, तुम्हारी दुर्दशा नहीं हुई होती। अगली बार जब आप परिस्थितियों में जाएं, विकट परिस्थितियों में जाएं, इधर उधर ढूंढने की बजाय अपने अंदर ढूंढ के देखें, अपने अंदर ढूंढ के देखें।
मेरा व्यवहार कैसा है, परमेश्वर के साथ मेरा चाल चलन कैसा है, परमेश्वर को मैं कितनी अहमियत देता हूं, परमेश्वर की संगति को मैं कितनी अहमियत देता हूं, परमेश्वर के साथ अपने डेली के रिलेशनशिप को मैं कितनी अहमियत देता हूं। क्या परमेश्वर के वचन में जो मैं पढ़ता हूं वो परमेश्वर के साथ मेरे आचरण में दिखता है या नहीं दिखता है, दिखता है या नहीं दिखता है। शौडा राबा शुमदा राबा, आज परमेश्वर बात कर रहा है। मुझे नहीं पता आप में से किससे बात कर रहा है। आप कहां अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, आप किसे दोषी देख रहे हैं। आपके अनुसार दोषी कोई और हो सकता है, बट अपने अंदर झांक कर देखिए, क्या उसका दोषी आपके अंदर ही तो नहीं है, कहीं कहीं आप ही तो दोषी नहीं है। आपका प्रार्थना जीवन कैसा चल रहा है, आपके परमेश्वर के साथ आपका संबंध कैसा चल रहा है, परमेश्वर के साथ आपकी जो पहचान है वो कैसी है, परमेश्वर के साथ क्या आप बहुत ही नेचुरल हैं या नहीं है, स्वाभाविक है या नहीं है। स्टॉप ब्लेमिंग। मिद्यानियों पर दोष लगाना बंद करें। मिद्यानी आपके कारण आए हैं, इस्राएलियों मिद्यानी आपके कारण आए हैं, क्योंकि आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं। शौडा राबा शमदा राबा हमदा राबा। आज किसको दीन होने की जरूरत है, आज किसको विनम्र होने की जरूरत है, आज परमेश्वर किसको तोड़ने जा रहा है, आज परमेश्वर किसको अपने दोष दिखा रहा है, किसको परमेश्वर आज अपनी गलतियों को दिखा रहा है।